कैसे बने हम एक अच्छे इंसान। जिंदगी की बात आपके साथ में सर जी का अभिवादन स्वीकार करें। मान्यवर, इंसान तो हम सब हैं, पर कैसे बने एक अच्छे इंसान। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक जो भी हम कार्य करते हैं, वो कार्य हम कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, किस भाव से करते हैं, और यही आपके कार्य करने के तरीके, यही ढंग आपको बनाते हैं एक अच्छा इंसान। इसको और ठीक से समझने के लिए इसका पहला सूत्र है व्यवहार। हम अपने व्यवहार से किसी को भी परेशान न करें, दुखी न करें, ना अपनी पत्नी को, ना अपने बच्चों को, ना मित्रों को, और ना ही सगे संबंधियों को। मैं एक सच्ची घटना आपको बताता हूं। मेरे घर में मेरा एक पोता है, 3.5 साल का। नाम है उसका प्रिंस। हम जब भी उसको कुछ रोकते हैं, टोकते हैं, तो बोलता है, दादू मुझे आप परेशान मत करो। दूसरा पोता है कुछ 8 माह का। हम प्यार से उसको छुटकू कहते हैं। उसको जब भी हम छेड़ देते हैं और उसे पसंद नहीं होता है, तो उसका चेहरा बिगड़ने लगता है। सोचिए, जब बच्चों को हमारे इस व्यवहार से ऐसा महसूस होता है, तो हम अपने बड़ों के साथ या अपने हम उम्र के साथ अच्छा व्यवहार न करें, तो उनके मन से हमारे लिए कैसी दुआ निकलेगी। कई बार हम अपनी भाषा से, अपने बोलने के अंदाज से किसी को भी परेशान करते हैं, किसी को भी दुखी करते हैं। सच कहें तो ये किसी हिंसा से कम नहीं। आपकी भाषा, आपका बोलचाल बनाती है आपको एक अच्छा इंसान। यही आचरण, यही व्यवहार आपको अच्छे दोस्त बनाते हैं, और यही व्यवहार से आपके दुश्मन भी बनते हैं। आपकी बातचीत में यदि मुस्कुराहट है, तो कड़वी बात भी आपकी स्वीकार कर ली जाती है। बच्चे हों या फिर बड़े, सभी को प्यार चाहिए, सभी को सम्मान चाहिए। जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा भी। प्रकृति का भी एक नियम है, जैसा बोओगे वैसी फसल काटोगे। मुस्कुराहट दोगे तो मुस्कुराहट मिलेगी। गुस्सा करोगे तो गुस्सा पाओगे। गाली दोगे तो बदले में गाली ही मिलेगी। हम आज से प्रण करें कि हम किसी को भी नाराज नहीं करेंगे, हंसकर बोलेंगे, सम्मान देंगे, अपने व्यवहार से किसी को परेशान नहीं करेंगे। तब आप एक अच्छे इंसान बनने की पहली सीढ़ी पार कर लेंगे। दोस्तों, इसी क्रम में अगले पॉडकास्ट में अपेक्षा के विषय में बातें करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। राधे राधे। अपेक्षा न रखें किसी से भी, और समन्वय अर्थात तालमेल बिठाएं सभी से। जिंदगी की बात आपके साथ में सर जी का अभिवादन स्वीकार करें। महोदय, अपने जीवन में आप किसी से भी अपेक्षा नहीं रखते हैं, कोई चाहत नहीं रखते हैं, और साथ ही रिश्तों में समन्वय बिठाकर चलते हैं, तालमेल बिठा लेते हैं, तो अच्छे इंसान बनने की दूसरी सीढ़ी पार कर लेते हैं। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। हमारे एक मित्र थे, मोहन बाबू। वो कहा करते थे कि हम किसी से भी
कोई अपेक्षा न रखें, कोई चाहत न रखें कुछ पाने की, चाहे वो हमारी पत्नी हो या पति, हमारी बेटी हो या बेटा, हमारे दोस्त हो अथवा हमारे रिश्तेदार। तब सोचिए कि आपके जीवन में, आपके परिवार में कितनी मिठास होगी, कितना प्रेम होगा। और साथ ही अपने रिश्तों में यदि आप तालमेल बिठा लेते हैं, जो जैसा है उसी रूप में उसको स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके जीवन में तनाव ही न रहेगा, टकराव भी खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्त, आपने अपनी पत्नी से न गर्म चाय की अपेक्षा रखी, न गर्म फुलके की, तब तो आप पति पत्नी के बीच में घर्षण ही खत्म कर लेंगे। परिवार में पति और पत्नी ने, दोनों ने आपस में समन्वय बिठा लिया, तालमेल बिठा लिया, एक दूसरे की आदतों को स्वीकार कर लिया, तब दोनों के बीच झगड़ा ही खत्म। बचेगी केवल मोहब्बत, केवल प्यार। मान्यवर मोहन बाबू अपने मित्रों से कहा करते थे कि आपने अपने बच्चों से भी कोई अपेक्षा, कोई चाहत न रखी कि वो बड़े होकर आपकी सेवा करेगा, आपके कहे अनुसार काम करेगा, आपके कहे में चलेगा। तो टकराव ही बच्चों के साथ खत्म। साथ ही आपने अपने बच्चों के साथ जैसा उनका स्वभाव है तालमेल बिठा लिया, उनकी आदतों के साथ, जैसे वो कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब पढ़ते हैं, तो आपका जनाब बच्चों के साथ विवाद ही खत्म। हाँ, कभी कभार प्यार से आपने समझाया तो आप ज्यादा असर, ज्यादा अपनी बात का प्रभाव होते देखेंगे। मोहन बाबू कहते थे, ठीक इसी प्रकार आपने अपने प्रियजनों के साथ, दोस्तों में कुछ पाने की अपेक्षा न रखी, कोई चाहत न रखी, तब सोचिए कि आपके रिश्ते कितने मधुर होंगे, कितने गहरे होंगे, कितने पाक साफ होंगे। और हां, जीवन में यदि कुछ चाहत रखनी है तो जनाब देने की रखे, लेने की न रखे। और यदि आपने रिश्तों को, अपने मित्रों को, प्रियजनों को जो जैसा है उसी रूप में स्वीकार कर लिया, तालमेल बिठा लिया, तब आपकी मित्रता और आपके रिश्ते वक्त के साथ गहरे और गहरे होते जाएंगे। श्रीमान, हम सभी के अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, संपूर्ण हम में से कोई भी नहीं। इसको ठीक से समझें और सरल भाव से, बगैर अपेक्षा के सभी को स्वीकार कर लें, तो आप अच्छे इंसान बनने की दूसरी सीढ़ी पार कर लेंगे। एक बार सच्चे मन से प्रयास जरूर करते रहें। मान्यवर, कैसे बने अच्छे इंसान के अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कर्मयोगी के विषय में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। राधे राधे। क्या कर्मयोगी योगी है? जिंदगी की बात आपके साथ में सर जी का अभिवादन स्वीकार करें। महोदय, कर्मयोगी ही अपनी जीवन यात्रा में सच्चा योगी है। अपने कर्म में जो डूब जाए, वक्त का जिसको ख्याल न रहे, वही तो अपने जीवन की इस यात्रा में कर्मयोगी है, सही मायने में योगी है। अपनी जिंदगी में जो कर्मयोगी बन गया तो समझना कि अच्छे इंसान बनने की एक और सीढ़ी आपने पार कर ली। मेरे मित्र, परमात्मा ने, विधाता ने जैसे हम अरबों खरबों इंसान की अलग अलग शक्ल दी है, अलग अलग चेहरे दिए हैं, अलग अलग हाथ की रेखाएं दी हैं, साथ ही अलग अलग
सबका डीएनए है, वैसे ही हर इंसान में कुछ खास खूबियों के साथ हम सभी को विधाता ने इस सरजमी पर उतारा है, जन्म दिया है। केवल और केवल हमको उसे ठीक से पहचान कर उस राह पर चलने की जरूरत है, उसमें डूबने की जरूरत है। एक कर्मयोगी थे मोहन बाबू। वो हमेशा कहा करते थे कि बहुत सरल है यह पहचान करना कि आपके अंदर क्या खूबी है, क्या आपके अंदर स्पेशल है, दूसरों से अलग क्या खूबी है, जिस कार्य को करते हुए आपको आनंद आए, आपको वक्त का पता न चले, आप उसमें इतना डूब जाएं कि भूख और प्यास का आपको एहसास ही न रहे। तो समझना कि बस आपको आपकी मंजिल मिल गई, आपको आपकी चाहत मिल गई। मोहन बाबू कहते थे कि जिन लोगों ने अपनी इन खूबियों को अपनी जिंदगी में, अपनी जीवन शैली में उतारा है, वही शख्स समाज के क्षेत्र में, राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में, व्यापार में, आध्यात्म में, कला के क्षेत्र में अथवा मानव कल्याण में अपनी उपलब्धियों से महानता के शिखर को छुए हैं, कर्म योगी हुए हैं। मोहन बाबू ऐसा मानते थे कि कर्म करना जब आपकी आदत बन जाए, करना ना पड़े, वह स्वतः होने लगे। जैसे हम सांस लेते हैं, भूख लगने पर खाना खाते हैं, प्यास लगने पर पानी पीते हैं, तब आप कर्मयोगी बनने की राह पकड़ सकते हैं। और इसलिए यदि आप सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बन पाए तो अच्छे इंसान बनने की एक और सीढ़ी आपने पार कर ली। कुछ और बातें अगले पॉडकास्ट में इसी क्रम में खुद को पहचाने विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण। खुद को पहचाने, खुद से पहचाने। जिंदगी की बात आपके साथ में सर जी का अभिवादन स्वीकार करें। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हम कौन हैं? मेरे भाई, क्या है हम? क्या वजूद है हमारा? क्या करने आए हैं? क्या है अस्तित्व हमारा? क्यों हमारा जन्म हुआ है? मान्यवर, क्यों इस जन्म में हम मानव बने हैं? और मानव बन हम क्या कर रहे हैं? तनिक चिंतन करें। मेरे दोस्त, क्या अच्छे कपड़े पहन, अच्छा भोजन कर, मौज मस्ती कर, गपशप करके टाइम पास करना ही जीवन है? या फिर बड़े होकर शादी कर, बाल बच्चों के साथ घर गृहस्थी बसा लेना ही सच्चा जीवन है? महोदय, या पूरे जीवन भर पैसे कमाने की दौड़ में अपने को खपा देना ही जीवन है? और या फिर घर परिवार छोड़ गेरुआ वस्त्र धारण कर सन्यासी बनना सच्चा जीवन है? पद और प्रतिष्ठा के लिए समाज सेवा में लग जाना ही जीवन है? सर जी, मैडम जी, मोहन बाबू कहा करते थे कि जीवन तो जीवन है, जीवन बड़ा सरल है। बेवजह हमने इसको जटिल बना दिया है। अपनी इस जीवन यात्रा में जो आपका अंतर मन बोले वो आप करो, जिसमें आप निपुण हो, जिसमें आप स्पेशल हो, उस काम को करो। मोहन बाबू के जीवन का भी एक मंत्र था कि जिस कार्य को करते हुए आप डूब जाएं, आनंद की यात्रा पर निकल जाएं, समय का भान ही न रहे, उसमें अपने आप को समर्पित कर दो। और आपके समर्पण को देख दूसरे भी आपको समर्पित हो जाए। किसी को दुख न पहुंचाए, न ही अपनी वाणी से और न अपने व्यवहार से। दूसरों के दुख में भागीदार बन दुख दूर करो। मोहन बाबू अपने दोस्तों से कहते थे, तब सच में चमत्कार घट जाएगा,
क्योंकि इस अवस्था में ना आपके अंदर छल होगा, ना कपट, और ना ही द्वेष और ना ईर्ष्या। आप केवल और केवल प्योर होंगे, विशुद्ध होंगे, खुद को खुद से पहचान सकेंगे और इस प्रकार एक अच्छे इंसान बनने की और सीढ़ी पार कर सकेंगे। महोदय, कुछ और बातें अगले पॉडकास्ट में कैसे खुश रहें विषय पर बातें करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय श्री राधे। कैसे रहें हम खुश, जिंदगी की बात आपके साथ में सर जी का अभिवादन स्वीकार करें। मेरे दोस्त, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो खुश है किंतु पहले कभी दुखी न हुआ हो, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो आज दुखी हो पर पहले कभी खुश न हुआ हो। अर्थात खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए दुख को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमको यह देखना होगा कि यह कैसे आया, क्यों आया है, कब आया है, इसको क्या चाहिए हमसे, या हमारे पास ही क्यों आया है, इसकी मनसा, इसकी इच्छा आखिर क्या है। मान्यवर, जब आप खुद से यह सवाल पूछोगे कि हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, क्यों हम दुखी हुए हैं, तो इसके कारण भी आपको समझ आएंगे। आप उदास क्यों हुए हैं, खुद से बातें करें, खुद ही से पूछें तो हैरान रह जाओगे, हंसोगे अपने आप पर, अपनी सोच पर कि बस इतनी छोटी सी बात पर मैं दुखी हो गया, मैं उदास हो गया, और बात भी इतनी छोटी सी। महोदय, किसी ने आपसे अच्छे से नहीं बोला, दुखी हो गए, आपकी गलती न होने पर डांट दिया, आपकी इज्जत नहीं की, या फिर किसी और को आपसे ज्यादा इज्जत मिली। आपकी बात आपकी बच्चे, आपकी पत्नी नहीं मानते हैं, आपसे ज्यादा आपके पड़ोसी का धंधा अच्छा चल रहा है और आप दुखी हो गए। किसी को मनचाही सर्विस ना मिली, मनचाही शोहरत ना मिली, मनचाही मोहब्बत ना मिली, मनचाही तरक्की ना मिली, मनचाहा पैसा ना मिला, और आप दुखी हो गए, टूट गए। नहीं नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, दुखी होने से, उदास होने से कुछ नहीं मिलने वाला। हमको, आपको और हम सबको यह समझना होगा कि समाज में, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से पीछे है अथवा किसी से आगे है। कोई पैसे में आगे है तो कोई पावर में, कोई पद में तो कोई प्रतिष्ठा में, शोहरत में, कोई सेहत में अच्छा है तो कोई रूप या रंग में आगे है। हर व्यक्ति किसी से आगे है अथवा पीछे है। यही इस जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मोहन बाबू कहा करते थे कि आईना हर कोई देखता है, काला हो अथवा गोरा, गरीब हो या फिर पैसे वाला, अपने चेहरे की खूबसूरती को हर कोई निहारता है। ठीक ऐसे ही जिंदगी के आईने में जिसने इसको गहरे से समझ लिया वही खुश है, वही प्रसन्न है। और इसलिए आप देखेंगे कि इस जीवन ने जिसको ज्यादा संपन्नता दी है, ज्यादा अवसर दिए हैं, जरूरी नहीं कि वह प्रसन्न ही रहे, और जिसको कुछ ना मिला हो या जिसको कम अवसर दिए हो वह प्रसन्न ना रहे, यह भी जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जिसने इस बात को समझ लिया कि दुखी रहने से, परेशान रहने से कुछ नहीं मिलता। मोहन बाबू के जीवन का भी एक ही मंत्र था कि परिस्थितियों को स्वीकार करो, जो है जैसा हो रहा है स्वीकार करो, दर्शक बनकर, और खुश रहें। इस सुंदर जिंदगी को, इस जीवन को धन्यवाद कर इसका आनंद लें। वही खुश है, वही प्रसन्न है। और इसीलिए अक्सर कर मैं यही कहता हूं कि मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता,
ना ही मेरी पत्नी दुखी कर सकती है, ना मेरे बच्चे दुखी कर सकते हैं, ना मेरा मित्र दुखी कर सकता है, और ना ही मेरी प्रोग्रेस मुझे दुखी कर सकती है, ना ही मेरे सगे संबंधी दुखी कर सकते हैं, जब तक कि मैं खुद दुखी ना होना चाहूं। और मेरे दोस्त, भला कोई खुद को क्यों दुखी करना चाहेगा? इसीलिए खुश रहो, जिंदगी से सीखते रहो, और इस प्रकार अच्छे इंसान बनने की एक और सीढ़ी पार कर लोगे। कुछ और बातें अगले पॉडकास्ट में ईश्वर पर भरोसा विषय पर बातें करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। राधे राधे। क्या हमको ईश्वर पर भरोसा है? जिंदगी की बात आपके साथ में मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मान्यवर, लगभग हम सभी लोग ईश्वर को मानते हैं, पर सच कहें तो जानते नहीं, और इसलिए हमको ईश्वर पर भरोसा ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसी बात कही, ये क्या बात हुई? भरोसा ना होता तो क्यों हम मंदिर जाते, क्यों मस्जिद जाते, क्यों चर्च में जाते, और क्यों गुरुद्वारा में मत्था टेकते, क्यों रोज रोज घर में दुकान पर अगरबत्ती लगाते, दीपक जलाते? आखिर क्यों क्यों? मेरे भाई, हम ईश्वर को मानते हैं पर जानते नहीं, ईश्वर में जीते नहीं। सच कहें तो हमको भरोसा ही नहीं। यदि भरोसा करते तो छोटी छोटी बात पर परेशान न होते, जरा जरा सी बात पर दुखी न होते, बल्कि ईश्वर की लीला को स्वीकार कर प्रसन्नता से जीते। महोदय, ईश्वर की लीला मैंने इसलिए कहा कि जैसे हम कोई सिनेमा देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल में 3 घंटे की मूवी में यदि पिक्चर अच्छी है, डायरेक्टर ने हर कलाकार से अच्छा अभिनय कराया है, तब हम उस पिक्चर में इतना खो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि हमको यह होश ही नहीं रहता कि हम जो देख रहे हैं वो काल्पनिक है, वो असली नहीं है, वह नकली है। और इस काल्पनिक सिनेमा में पिक्चर का डायरेक्टर तय करता है कि किस कलाकार को क्या अभिनय करना है। कोई हीरो का तो कोई हीरोइन का, कोई सेठ का तो कोई नौकर का, कोई पुलिस का तो कोई बदमाश का, कोई अफसर का तो कोई नेता का अभिनय करता है। मेरे मित्र मोहन बाबू कहते थे कि हमारी जिंदगी भी एक मूवी की तरह है, एक सिनेमा की तरह है। हम सभी को अलग अलग रोल दिए हैं और हम उस रोल को ही जीते हैं। जो अपने अभिनय को जितनी संजीदगी से, जितने गहरे से जीता है, समझता है, और जो अपने आप को समय के साथ साथ हो रहे बदलाव को, हर उतार और चढ़ाव को, चाहे वह व्यापार में हो अथवा कैरियर में या निजी रिश्तों में, हर सुख और दुख को, हर यश और अपयश को स्वीकार कर खुद को ढाल लेता है, एडजस्ट कर लेता है, वही अपना जीवन आसान बना लेता है, खूबसूरत बना लेता है, अपना जन्म सुधार लेता है। मोहन बाबू अक्सर कर कहा करते थे कि हमारी इस मूवी का डायरेक्टर कोई और नहीं, हमारा ईश्वर है, हमारा भगवान है, हमारा विधाता ही है। नाम अलग अलग है पर शक्ति
एक है। वो जैसा कराता है हम वैसा करते हैं, वो जैसा नचाता है हम वैसे नाचते हैं। और गजब बात यह है कि हम समझते हैं कि हम ही कर रहे हैं। जिस दिन हम इस जीवन के सिनेमा को, इस पिक्चर को, अपने अपने अभिनय को समझ लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, उस दिन इस जीवन से न कोई शिकवा होगी और न कोई शिकायत रहेगी। और तब हम दर्शक बन खुद को देख सकेंगे और तब हम ईश्वर को जानेंगे भी, मानेंगे भी पूरे भरोसे के साथ। मान्यवर, अपने अंतर मन में इन बातों को उतारने के लिए इसको रोज रोज सुने। एक बार फिर कहूंगा कि अपने अंतर मन में इन बातों को उतारने के लिए इसको रोज रोज सुने और इस प्रकार आप एक अच्छे इंसान बनकर अपनी इस जिंदगी को खूबसूरत बना लेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय स्वामीनारायण।